तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही अच्छी चल रही होगी, कतई ग्रेट। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी में जो वंशागति का आणविक आधार है, ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये वीडियो है क्लास 12th बायोलॉजी वंशागति का आणविक आधार, उसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये मैं एक बुक लेकर आया हूँ, इसी बुक में जितने क्वेश्चन है सभी को आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि जब मैं लेक्चर में पढ़ा रहा था तो मैं वहाँ पे किस तरह से आप लोगों को पढ़ाया हूँ। याद करो, डीएनए का खेल याद कर लो पूरा सभी लोग, है ना। क्या याद करेंगे, डीएनए, इसका नाम क्या होता है, इसको काटने वाला एंजाइम कौन होता है, इसको जोड़ने वाला एंजाइम क्या होता है, डीएनए प्राइमेज क्या होता है, डीएनए प्राइमर क्या होते हैं। याद करो याद करो, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऐसा कुछ है ना, याद हो गया ना। चलो आज हम लोग डीएनए के ऊपर सब सारी चीजें के बारे में बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं डीएनए को लेकर के। ठीक है, चलिए ये है हमारा डीएनए चाचा, इसी को पढ़ेंगे। अब वंशागति के आणविक आधार में जब आपको डीएनए पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं देखा है तो उस चैप्टर को देख लीजिए। यदि आप क्लास 12th में हैं और अभी तक क्लास 12th बायोलॉजी के 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाइए चैनल पर और 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है क्लास 12th बायोलॉजी 1 शॉर्ट के नाम से। ठीक है, तो वहां पर जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और भी वीडियोस को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला है अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था, बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नाइगेली, वाल्डेयर, रॉबर्ट बाउन, फ्रेडरिक मिसर। नाइगेली तो हो नहीं सकते, वाल्डेयर इन्होंने तो गुणसूत्र वगैरह खोज की थी, है ना। फिर रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस में केंद्रक की खोज की थी, सेल में, है ना, न्यूक्लियस की खोज की थी। और फिर आते हैं फ्रेडरिक मिसर, तो ये मिश्रा चाचा हैं। तो देखो, जो एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने खोजा था। किसने खोजा था? फ्रेडरिक मिसर ने। फिर बाद में और वैज्ञानिक आते गए, बाद में उसका नाम डीएनए रखा, ये रखा, वो रखा, लेकिन सबसे पहले किसने खोजा, सबसे पहले किसने देखा, तो वो देखने वाले वैज्ञानिक हैं फ्रेडरिक मिसर। ठीक है, अब देखो आपको बता दें, जो यहां पे एक फंसाऊ क्वेश्चन आता है। फंसाऊ क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपसे डीएनए को लेकर के पूछेगा। क्या पूछेगा? डीएनए, जो डीएनए होता है उसमें दे देगा आपको ऑप्शन में वाटसन और क्रिक। तो भैया वाटसन और क्रिक ने ना डीएनए का मॉडल दिया था, डीएनए की खोज नहीं की थी। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ की। देखो ये सेकंड क्वेश्चन चाचा पर आ गया। कौन चाचा पर? वाटसन और क्रिक पर। क्या पूछ रहा है? डीएनए की वास्तविक संरचना दी, समझना, डीएनए की वास्तविक संरचना दी, है ना। डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दिया? चलो पहला ऑप्शन, पहला है फैल्किन ने, है ना, सॉरी फैक्लिन ने, फिर वाटसन और क्रिक ने, फिर एवेरे और चेज ने, है ना, हर्से और चेज ने। ठीक है, फिर आते हैं विल्किंस और क्रिक ने। तो यार डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल किसने दिया? डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल जिसने दिया वही है डीएनए की वास्तविक संरचना। द्विकुंडलनी मॉडल में ही डीएनए की वास्तविक संरचना बताई गई थी। तो डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने, याद रखना। ठीक है, एग्जाम के समय भूलना नहीं, वाटसन और क्रिक ने। और तुम्हें एग्जामिनर ना बहुत उसमें फंसाएगा कि आजा फंस जा फंस जा, तू मेरे जाल में फंस जा, लेकिन तुम लोग एग्जामिनर के जाल में नहीं फंसना। उससे बता देना भाई ओमन से पढ़ के आए हैं बायोलॉजी, है ना, तुमको फंसाने का टारगेट रखते हैं। चलो फिर आता है सेकंड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन की डीएनए द्विकुंडलनी में एडेनिन समक्षार जुड़ता है। समझ लेना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डीएनए द्विकुंडलनी में, डीएनए द्विकुंडलनी में
एडिनिन समाचार, एडिनिन समाचार जुड़ता है। जो डीएनए पूछ रहा है, आरएनए नहीं पूछ रहा है। जो डीएनए है, डीएनए द्विकुंडलनी में जो एडेनिन होता है वो किससे जुड़ता है? एडेनिन किससे जुड़ता है? तो एडेनिन समाचार डीएनए में थायामीन से जुड़ता है। थायमीन, एडेनिन थायमीन, अब वो भी कितने डबल बॉन्ड के साथ? तो डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन थायमीन से जुड़ता है। और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और बता दिए डीएनए में अगर आपसे पूछ लीजिए कि आरएनए में ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है, तो ग्वानिन सोच रहा था, है ना, आरएनए थायमीन हटता है और इसके स्थान पर यूरैसिल आता है। क्या आता है? थायमीन हट जाता है आरएनए के अंदर और यूरैसिल आता है। जैसे ये देखो, ये एक आरएनए है, रहता है। फिर आता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ की खोज थी। बताओ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या खोजा था? ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग आप पढ़े थे। फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ की खोज देख लो, मैं आंसर भी तुमको बता दिया। ग्रिफिथ का कौन सा प्रयोग आप लोग पढ़ रखे हैं? बताओ, इंक डाल लूं मैं अपने मार्कर में। बताओ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का आप लोग कौन सा प्रयोग पढ़ रखे हैं? बताइए, बोलिए मेरे साथ। सही बोल रहे हैं, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, है ना। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग आप लोग पढ़ रखे हैं। तो ग्रिफिथ ने किसकी खोज की थी? इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखा है। कौन कौन सा? स्थान परिवर्तन की, है ना, पारक्रमण की, रूपांतरण की, लिप्यांतरण की। तो ग्रिफिथ ने किसको खोजा था? आप क्या बोलेंगे? रूपांतरण की खोज, रूपांतरण की। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन आता है, समझना। डीएनए के अनुकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाला एंजाइम। डीएनए के जो अनुकुंडल होते हैं, ठीक, पहले के कुंडल और उसके जो बाद के कुंडल बनते हैं, उस पर काम करने वाला एंजाइम कौन होता है? मैं आपको बताया था ना, डीएनए ट्रोपो आइसोमरेज करके ऐसा कुछ बताया था ना। तो बस अनुकुंडल और पुनर्कुंडलन आए तो वहां पे डीएनए ट्रोपो आइसोमरेज लिख देना। ट्रोपो आइसोमरेज, हाँ ये देखो लिख रखा है नंबर, ट्रोपो आइसोमरेज, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज और प्राइमर, ठीक है, पॉलीमरेज। तो डीएनए ट्रोपो आइसोमरेज इसका होगा। चलो देखो, ओकाजाकी खंडों में आरएनए प्रवेशकों के समाप्त होने पर, ठीक है, जो ओकाजाकी खंड होते हैं, ओकाजाकी, क्वेश्चन समझना क्या होता है। ओकाजाकी खंडों में, जो ओकाजाकी खंड होते हैं, ओकाजाकी खंडों में आरएनए प्रवेशकों, ठीक है, जब ओकाजाकी खंड होते हैं तो उनमें आरएनए प्रवेश करते हैं, आरएनए प्रवेश करके डीएनए के साथ जुड़ते हैं। आरएनए प्रवेशकों के समाप्त होने पर, ठीक है, आरएनए प्रवेशकों के समाप्त होने पर इन्हें परस्पर जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है, जब ये समाप्त होते हैं तो इन्हें आपस में, इन्हें परस्पर जोड़ने का काम, इन्हें परस्पर जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसे क्या कहते हैं? सॉरी। तो देखो, जो ओकाजाकी खंड है उनमें जब आरएनए प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे। जोड़ने का काम, डीएनए को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी बता रहा था, बताया था ये क्या है, एक ये डीएनए, ये किसकी मदद से आपस में जुड़ते हैं, ऐसे होते हैं? बताओ, आर डीएनए बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, किसकी मदद से जोड़ते हैं? ए डीएनए लाइगेज, ऐसा कुछ करके बताया था क्या? तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, डीएनए प्राइमेज थर्ड, डीएनए प्राइमेज फर्स्ट, डीएनए लाइगेज और डीएनए प्राइमेज। तो भैया जहां बात जोड़ने की आ जाए, जहां बात जोड़ने की आ जाए तो कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डीएनए लाइगेज। अब आ जाओ 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण में संभारण तथा
कोडॉन्स क्रमशः होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण में संभारवन है ना, प्रोटीन संश्लेषण में संभारवन तथा कोडॉन्स संभारवन तथा कोडॉन्स क्रमशः होते हैं। इसमें दे रखा है AUG फिर UGA पहला, सेकंड दे रखा है AUG फिर UAA, फिर तीसरा दे रखा है AUG और UAG, फिर सभी। तो देखो, जब प्रोटीन संश्लेषण होती है तो वहां पर संभारण जो कोडॉन्स होते हैं वो क्रमशः AUG से वो होके ये तीनों कोडॉन होते हैं, AUG UGA, AUG UAG, AUG UAA, है ना, यानी कि UGA UAA UAG, है ना, यही संभारण कोडॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर है सभी। ठीक है, चलो 7वां नंबर क्वेश्चन आओ कि संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। जो संदेशवाहक आरएनए होता है जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए यम आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यम आरएनए। यम आरएनए का निर्माण, यानी कि यम आरएनए कहाँ बनता है, यम आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन दे रखा है। सेल, हमें पता है यम आरएनए है, इसका निर्माण कहाँ होगा? एक सेल के अंदर होगा, कोशिका के अंदर होगा, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक पदार्थ होता है वो सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, और आरएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक में। ठीक है, तो यम आरएनए का निर्माण कहां पर होगा? ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी गाल्जी काय में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी। बताओ, बता सकते हो कि यम आरएनए का निर्माण कहां पे होगा? बिल्कुल, यहां पे मैं जवाब ही दे दिया हूं कि कहां रहता है, केंद्रक में। तो यम आरएनए का निर्माण कहां होगा? केंद्रक में। ठीक है, आंसर जवाब भी तुम लोग को बता दिया हूं, लेकिन तुम लोग बुद्धू का बुद्धू हो, है ना, समझ नहीं पाते हो। चलो, फिर आता है डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। ठीक है, डीएनए खंडों की पहचान कैसे करते हैं? हम कैसे पता कर पाएंगे डीएनए खंड है? ठीक है, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। तो देखो, डीएनए खंडों की पहचान करने के लिए एक सर्टन लोडिंग ऐसे करके कोई विधि आई थी क्या? ठीक है, ऑप्शन पढ़ो, देखो, नॉर्दर्न ब्लोटिंग विधि से, सर्दर्न ब्लोटिंग विधि से, फिर वेस्टर्न ब्लोटिंग विधि से, फिर इनमें से सभी। तो डीएनए की जो पहचान होती है वो करते हैं सदर्न ब्लोटिंग विधि से। सदर्न ब्लोटिंग से हम डीएनए की पहचान कर लेते हैं, याद रखना, सदर्न। ठीक है, सदर्न। अब आओ, हरिगोविंद खुराना जाने जाते हैं, जो हरिगोविंद खुराना थे वो किस प्रयोग के नाम से जाने जाते हैं? हरिगोविंद खुराना जाने जाते हैं। बताओ, बता सकते हो? बिना ऑप्शन देखे बता सकते हो? अब मैं तुम लोगों को ऐसा ट्रेन करना चाहता हूं, ऐसे ट्रेन करना चाहता हूं कि क्वेश्चनवा का देख लो, आंसर अपने आप बता दो। ठीक है, ऐसे ट्रेंड हो जाओ, मजा आ जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण के लिए, आरएनए संरचना के संश्लेषण के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो हरिगोविंद खुराना किसके प्रयोग से जाने जाते हैं? बताओ, बता सकते हो? तो ये जाने जाते हैं आरएनए संरचना के संश्लेषण के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, आरएनए, हरिगोविंद खुराना, आरएनए। ठीक है, इतना याद कर लेना। और बता दें कि हमारा एक सेकंड चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। उस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना दी रखी है, तो वहां पर जा करके बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, आप लोग जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है,
तो फाइनली स्क्रीन ऑन कर दिखाइए सब चीज़। मिटाने का वक्त हो गया। चलिए इसको आप लोग लिखना चाहे अपने कॉपी नोट डाउन करें, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो मिटा दें। मिटा के फिर हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट अब पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आए, और ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जो कि बोर्ड एग्जाम में अवय ना करें, है ना। पढ़ो ऐसे कि दिल छू जाए, है ना। खेलो ऐसे कि शरीर फ्रेश हो जाए। देख लो अभी बना दिया मैं इसे, है ना। ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था मेरे, बस ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, देखो, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी की जो नींव है वो किस एंजाइम की खोज से पड़ी है? जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था तब वहां पे मैंने आपको बताया था कि यही एक ऐसा एंजाइम है जिसकी एंजाइम जब इसे खोज लिया गया तो तब ही डीएनए को क्या किया गया, डीएनए में खेलना शुरू हो गए, बायोटेक्नोलॉजी शुरू हो गई। अगर ये एंजाइम ना खोजा जाता तो आज हमें बायोटेक्नोलॉजी ये दो भाग ना पढ़ते, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, है ना, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम एवं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर हमें ना पढ़ने पड़ते। लेकिन ये एंजाइमों की खोज हो गई। बताओ, ई एंजाइम की खोज हो गई। जब ई एंजाइम खोजा गया तभी से हमको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ा। तब देखो कौन सा एंजाइम है, प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए लाइगेज, डीएनए प्राइमरेज। तो इसका सही आंसर है प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियेज। ठीक है, प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियेज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की वजह से ही आज हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है। बहुत दुख होता है यार, है ना। ससुरा ई एंजाइम ना खोजा गया होता तब तो बढ़िया ऐश करते हम लोग, हैं, है ना। 2 चैप्टर 1 हमका पढ़े पढ़ते। तुम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए होगे ना, यार बायोटेक्नोलॉजी बहुत कठिन है, कैसे पढ़ेंगे यार, कहाँ से पढ़ेंगे, हैं। फ्रस्ट्रेट मत होना यार, हम है ना, जब हम हैं तो दिक्कत नहीं लेने को, हम ना हुए तब दिक्कत लेना। चलो फिर आता है सेकेंड, ये बताओ प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, बता सकते हो? इसका काम भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो जो प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियस एंजाइम वो डीएनए का खंडन करता है ना, डीएनए को तोड़ता है। और जब डीएनए को प्रत्येक जगह से काटेगा, खंडन करेगा, तभी तो डीएनए पर रिसर्च होगी, तभी तो डीएनए पर खोज होगी। देखो, आरएनए अणु में थाइमीन विस्थापित होता है, बताओ। आरएनए में जो थाइमीन होता है वो किससे विस्थापित होता है? आरएनए में जो थाइमीन होता है वो विस्थापित होता है यूरेसिल से। ठीक है, जो आरएनए में थाइमीन होता है, ठीक है, आरएनए में जो थाइमीन होता है वो यूरेसिल से विस्थापित होता है। एग्जैक्टली यार, मुझे एक बात याद आ रही है। एक बात, जब अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है ना, ये आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर, है ना। जब इस शुरू में जब वीडियो स्टार्ट हुआ तभी, ठीक है, तभी की गलती है, मुझे अब पकड़ आई है। ठीक है, थोड़ा सा मुझसे वीडियो के शुरू में गलती हो गई, और गलती ये हो गई कि मैं वहाँ पे साइटोसिन हटा के यहाँ पे यूरेसिल कर दिया हूँ, जबकि जो आरएनए होता है, मैं पता नहीं कहाँ क्या सोच रहा था, है ना, आरएनए थाइमीन हटता है और इसके स्थान पर यूरेसिल आता है। क्या आता है? थाइमीन हट जाता है आरएनए के अंदर और यूरेसिल आता है। जैसे ये देखो, ये एक आरएनए है, एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल, फिर एडेनिन
यूरैसिल आता है, थाइमीन यहाँ से आरएनए में हट जाता है। तो यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आरएनए अणु में थाइमीन विस्थापित करता है। जो थाइमीन होता है टी, वो किसको विस्थापित कर देता है? वो करता है यू को। थाइमीन हट जाता है और यू वहाँ उसके स्थान पर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सी ये गलती हो गई, इसको आप लोग देखेगा यार। मैं मतलब कुछ एग्जैक्टली कहीं पे और सोच रहा था, और मैंने क्या किया, मैंने इसी को जोड़ दिया। मैंने बोला सोचा यही है ना। अभी पढ़ाते हुए याद आया यार, तूने शुरू में तो इसको ऐसे करके उल्टा बता दिया था भाई, है ना। तो सा गलती हो गई थी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इस गलती हो जाती कभी कभी, है ना। तो इतना बड़ा कोई बॉन्डर नहीं खड़ा हो गया, है ना जी। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आता है डीएनए। एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े रहते हैं? बताओ, एक डीएनए रज्जुक में, जो एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा? बता सकते हो? जो एक डीएनए रज्जुक है, इसमें ये जो आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? चार ऑप्शन आपके पास दे रखा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फिर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए रज्जुक के अंदर जो जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड से। ठीक है, फास्फोएस्टर बंध से ये जुड़े होते हैं, ये याद रखना। ठीक है बच्चे, चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? बताओ, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि डीएनए को दो खंडों में जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो एंजाइम है डीएनए लाइगेज। अब आ जाओ, आरएनए के काम क्या होते हैं? तो आरएनए के काम होते हैं पॉलीपेप्टाइड। डीएनए में पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे आरएनए तक आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक। ठीक है, डीएनए में जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, उनका जो वो संश्लेषण कर रहे जो आरएनए होते हैं, उनमें आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक, आनुवांशिक सूचनाओं को वो ले जाते हैं। फिर सेकेंड, आरएनए पर अमीनो अम्ल का वाहक, ये होता है आरएनए का काम। ठीक है, आरएनए तक अमीनो अम्ल का वाहक। फिर ये आरएनए के संरचनात्मक घटक होते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम जो होते हैं वो अमीनो अम्ल का वाहक करते हैं, और ये राइबोसोम जो होते हैं वो एक संरचनात्मक घटक होते हैं। इसके उपरोक्त सही है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में यदि समानता बोला जाए कि डीएनए और आरएनए समान है, किस बेस पर आप बोलेंगे? तो आप साफ से बोलेंगे कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है और आरएनए एक पॉलीमर श्रृंखला है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये पॉलीमर है। ठीक है, चलिए फिर आता है कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ने का काम करता है? कौन सा एंजाइम? लाइगेज। बता तो रहा हूं, आपने पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको बता दूं, है ना। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बताओ ये क्या होता है? पढ़े हो ना, जब वहां पे पढ़ा है तो मैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, सेंट्रल डोग्मा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बोलते हैं अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। इसमें आपको पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। डीएनए जो होता है उससे बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। यही है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, जो डीएनए है, डीएनए से ये एक बना एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को बोलते हैं अनुलेखन, ये याद रखना। ठीक है, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? CRIPTION, ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं अनुलेखन। और जब एमआरएनए होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए क्या होता है? एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को बोलते हैं अनुवादन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुवादन, या फिर बोलते हैं ट्रांसलेशन।
ठीक है, यही है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। अब ये बताओ, जैसे ये चाचा हैं, इनके अंदर तो डीएनए पाया गया, लेकिन अगर ये एक चूहा है ना, इस चूहा के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया गया, आरएनए पाया गया। ठीक है, चूहा नहीं मानती, ये कोई जीव है जिसका नाम है चुटपुट लाल। क्या नाम है? चुटपुट लाल। और इस चुटपुट लाल के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया गया। तो आरएनए से एमआरएनए बनेगा क्या? नहीं, आरएनए से बनेगा डीएनए। ठीक है, आरएनए से बनेगा डीएनए, और इस आरएनए से बनने डीएनए बनने की क्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसमें एक एंजाइम रहता है और उसको बोलते हैं, वही एंजाइम आरएनए को डीएनए बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स गेयर लगा दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करता है आरएनए से डीएनए बनाने के लिए, फिर डीएनए से फिर ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, सीडीएमबी चालू हो जाती है। तो देखो यहाँ पे आपका ये सेंट्रल डोग्मा भी खत्म हो गया, डीएनए से काफी जुड़े क्वेश्चंस हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू।